ये फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। हमारा टॉपिक है हाउ टू अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड डबल एंट्री सिस्टम एंड 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल क्या है और डबल एंट्री सिस्टम को बिल्कुल मजे से आप अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे। तो अब हम लोग की सीरीज चल पड़ी है फन एंड लर्न। मजे के साथ आप पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल फिंगर टिप पे आपके पास टॉपिक्स होंगे। वीडियो को आप लोग संभाल के रखेंगे और बीच बीच में इन सबको रिप्ले करते रहेंगे ताकि आपकी मेमोरीज में सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश होकर पड़ी रहेंगी। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल वही बात कहता है जो बाद में जाकर न्यूटन के थर्ड लॉ ने बताई। ईच एंड एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो न्यूटन ने बताया वो हमसे कॉमर्स वाले से ही डेराइव करा गया है। जो न्यूटन ने बात बताई वो लूका पैसियोली ने बताई थी 1494 में। लूका पैसियोली को बोलते हैं फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग बोलते हैं। लूका पैसियोली एक मैथमेटिशियन थे और ही वाज फ्रॉम वेनिस सिटी ऑफ इटली। वो वेनिस सिटी में रहते थे, मैथमेटिशियन थे। इनकी एक मैथ्स की बुक आई थी सुम्मा डी अरिथमेटिका 1494 में। उसमें इन्होंने लिखा, इन्होंने रियलाइज करा कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। आप एक इमेजिनेशन करिए, इमेजिनरी बात बताते हैं कि सपोज ये गए एक शॉप के ऊपर और इन्होंने कोई किताब खरीदी और इन्होंने उस बुक को खरीदने के लिए इंडियन करेंसी में मान ले 500 रुपीज दिए। तो इन्होंने ये रियलाइज करा, लूकस पैसियोली ने ये रियलाइज करा कि अगर हमारे पास बुक आ रही है तो हमारे पास से भी कुछ जा रहा है, 500 रुपए कैश जा रहा है। तो इन्होंने ये फील करा, दोबारा मान ले गए शॉप पे और उधार खरीद लाए बुक, तो भी इन्होंने ये फील करा कि इस ट्रांजैक्शन में भी 2 बातें हो रही है कि अगर बुक आ रही है और पैसा नहीं दे रहे हैं तो बुक तो आ रही है लेकिन सामने वाला बंदा हमारे लिए लायबिलिटी बन रहा है क्योंकि हमें उसको फ्यूचर में पैसा देना है। तो इवेंचुअली इसी बात को इन्होंने बोला डबल एंट्री सिस्टम। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग 2 डायमेंशनल इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, इसके 2 एस्पेक्ट होंगे। आप चाहे एक मेंटोस खरीदो या आप कनॉट प्लेस पे जाके एक बड़ा सा शोरूम खरीदो दिल्ली में, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू हैव 2 डायमेंशनल इफेक्ट। दैट इज द बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट आपको सोचने ही सोचने हैं। जैसे हमारी जो लेमैन लैंग्वेज होती है, आम भाषा जो होती है, और अकाउंट्स की जो भाषा है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे आप जब फीस जमा करते हो तो आप स्कूल में जाते हो और आप बोलते हो कि आपने अपने स्कूल की फी पे करी। सपोज मंथली फी 5000 तो आप बोलोगे 5000 रुपए फी पे करी। अकाउंट्स की आत्मा, अगर अकाउंट्स को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माने तो अकाउंट्स ये नहीं बोलेगा फी पे करी, अकाउंट्स बोलेगा कैश पे करा है और उसका रीजन फी है। अकाउंट्स 2 चीजों को आइडेंटिफाई करता है। डबल एंट्री सिस्टम से पूछा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम कहेगा फीस नहीं पे करी है, डबल एंट्री सिस्टम कहेगा कैश पे करा है और उसका रीजन, पेमेंट होने का रीजन फी है। बिल्कुल वही बात है कि आप गए और आपने जाकर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करा, जो मम्मी आपसे बोलती है जो बिजली का बिल जमा कर दो, आपने जाके बिजली का बिल जमा करा 1000 रुपए, आप बोलते हैं बिल जमा कर दिया। तो बिल कोई चीज थोड़े ना है कि उठाया और जाके जमा कर दिया। एक्चुअली अगर डबल एंट्री सिस्टम से बोला जाए कि बिल पेड 1000, इसमें क्या हो रहा है, तो डबल एंट्री सिस्टम कहेगा इसमें भी 2 बातें हो रही हैं। डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 1000 तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहेगा बिल नहीं पे करा है, पे करा है कैश। और कैश पे करने का रीजन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के लिए, अगर आप बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे 1000 तो इसको डबल वे में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे कैश जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक एक्सपेंस इनकर हो रहा है। जैसे हमारे ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 10,000 तो बिजनेस से उसकी सैलरी पे करी 10,000, तो आम भाषा में तो ये बोलोगे सैलरी पेड, हिंदी इंग्लिश में यही बोलोगे सैलरी पेड या सैलरी पे करी 10,000। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा, बोलेगा सैलरी कोई चीज नहीं है जो पे कर दी रैप करके, पे क्या करा है कैश, और वजह क्या है सैलरी। तो सैलरी वहां पर एक्सपेंस होने की वजह है और पेमेंट हो रहा है कैश का। गॉट इट। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं। कोई भी आप ट्रांजैक्शन देख लो, हमने आपसे फीस ली, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फीस ली, तो ऐसे बोलेंगे फीस मिली, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा कैश मिला और फीस हमारे लिए इनकम है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमको फीस दी, आप भी यही बोलोगे फीस पे करी, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा फीस नहीं पे करी, आपने कैश पे करा और फी पे करना आपके लिए एक्सपेंस है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। गॉट इट। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग 2 डायमेंशनल इफेक्ट। लूकस पैसियोली ने मान लो जाके बुक खरीदी तो उसके भी दो एस्पेक्ट हैं। उनके पास बुक आ रही थी और कैश जा रहा था, और अगर उन्होंने बुक उधार खरीदी थी तो भी डबल एंट्री सिस्टम कहता है 2 एस्पेक्ट हैं, बुक आ रही थी और कोई ना कोई उनके लिए लायबिलिटी बन रहा था। तो डबल एंट्री सिस्टम के 3 गोल्डन रूल्स हैं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं देखते हैं।
पूरी दुनिया अकाउंट्स की पूरी दुनिया 3 पार्ट में सिमटी हुई है, इसलिए इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, दिस इज ऑल अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता है आप जो कुछ सोच सकते हैं। आपके घर में एक एयर कंडीशनर है, आपके घर में कोई बंदा काम करने आया है, आप खुद हैं, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके पास एक मार्कर है, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी रीजन, आप कुछ भी सोच लें, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से वो कहीं ना कहीं इन 3 जगह में से ही कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मुकेश अंबानी को 20,000 रुपए उधार दिए। मुकेश भाई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मान लिया लॉकडाउन में घर में फंस गए, उनका कॉल आया कि भाई कुछ पैसे उधार दे दो, हम लोग ने 20,000 रुपए उधार दे दिए। तो मुकेश अंबानी हमारे लिए क्या हो गया, ध्यान रखना है, जिसको भी हम उधार देते हैं, मतलब हमने किसी को उधार दिया तो उसको बोलते हैं डेटर, DEBTOR। डेप्टर नहीं बोलना है, बी साइलेंट रहेगा, जैसे डेटर। किसी को भी हमने उधार दिया जिससे फ्यूचर में पैसा रिकवर करना, उसको बोलते हैं डेटर। मतलब ऐसा देखें कि जिससे भी, जिसको देख के दिमाग में प्लस आ जाए, प्लस, जिसको देख के खुशी हो जाएगी अब पैसा मिलने वाला है, वो डेटर। और अगर हमने किसी से बोरो करा है, जैसे मान लो अनिल, वही अंबानी, अनिल से हमने कुछ उधार ले लिया, 100 रुपए उधार ले लिए, उससे ज्यादा वो पे नहीं कर पाएंगे, इंसॉल्वेंट हो गए। तो अगर अनिल अंबानी से 100 रुपए हम लोगों ने उधार ले लिया है, तो अनिल अंबानी हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। मतलब बातों बातों में टॉपिक ये हुआ कि अगर हमने किसी को उधार दिया है जिससे हमें वापस मिलना है तो वो डेटर है, गॉट इट। और अगर हमने किसी से बोरो करा है, हमें वापस करना है, तो वो क्रेडिटर है। ये वही बात होगी बॉयज, इसको ध्यान से समझेंगे कि जो आपके मोहल्ले में कबाब रोल वाला होता है, जिससे आप उधार करते रहते हैं और उधार चढ़ाते रहते हैं, तो वो आपके लिए क्या होता है, क्रेडिटर। क्योंकि उसको देखकर आपके दिमाग में क्या होता है, हेडेक, कि अब आपको पैसा देना है, गॉट इट। और किसी दोस्त को अगर आपने उधार दिया है और वो गलती से आपको पैसे नहीं दे रहा है और छुप के घूम रहा है, तो जिस दिन वो सामने पड़ जाता है, आपके चेहरे पे कितना अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप खड़े हो जाते हैं कि अब पैसा मिलने वाला है। तो जिससे भी, फ्रॉम द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिससे पैसा रिकवर करना है, जिससे पैसा लेना है, मतलब जिसको पहले हमने उधार दिया था हमें लेना है, वो डेटर है, गॉट इट। एंड द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड, जिसको पैसा पे करना है, वो क्रेडिटर है, ध्यान रखेंगे। डेटर्स एसेट का पार्ट होते हैं, डेटर्स एसेट का पार्ट होते हैं, एसेट होते हैं, एसेट का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इनसे भी फ्यूचर में फायदा मिलेगा। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, हमें रीपे करना होता है। फिर से बोलते हैं, हम लोगों ने विराट कोहली को 20,000 रुपए उधार दिए, तो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस से विराट कोहली को उधार दिया गया कुछ, तो विराट कोहली क्या हो गए, डेटर, क्योंकि हमें विराट कोहली से पैसे क्या करने हैं, लेने हैं, गॉट इट। और वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी से, धोनी का नाम सुना ही होगा, धोनी से हम लोगों ने क्या करा है, कुछ उधार खरीदा है। तो अगर धोनी से उधार खरीदा है तो धोनी हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर, क्योंकि हमें धोनी को पैसा क्या करना है, पे करना है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि हमें बैंक को पैसा वापस करना है। तो जिसको देख के भी हेडेक हो जाएगी, हमें पैसा वापस करना है, वो क्रेडिटर है। और किसी को हमने उधार दिया है, हमें उससे पैसे लेने हैं, जैसे राहुल गांधी को आपने उधार दिया। अब वैसे राहुल गांधी को देख के ऐसे ही आप हंस सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को देख के वैसे खुशी जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या हो गए, डेटर। और उनका नाम इस वीडियो में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी उनकी गवर्नमेंट नहीं है, ध्यान रखें। हाँ, फिलहाल तो डेटर का मतलब क्या हो गया, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम द अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड, जिनसे भी फ्यूचर में पैसे लेने हैं वो हमारे लिए कौन हो गए, डेटर। और जिनको हमें पैसे पे करने हैं वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। और डेटर और क्रेडिटर का जब भी होगा जिक्र, वहीं पर पर्सनल अकाउंट की होगी फिक्र। पर्सनल अकाउंट कभी यूज होगा, जब भी उधार की बात हो रही है किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से, जब भी उधार की बात हो रही है किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से, वहां पर पर्सनल अकाउंट होगा। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, जब भी हम उधार की बात कर रहे हैं वहां पर पर्सनल अकाउंट यूज होगा। बात समझ में आ रही है, व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, जब भी उधार, भी यहां भी साइलेंट है, दिस इज कॉल्ड डेट, जब भी उधार की बात कर रहे हैं वहां पर पर्सनल अकाउंट यूज होगा। व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट देयर विल बी पर्सनल अकाउंट, गॉट इट। तो पर्सनल अकाउंट का बुकिश लाइन ये है कि व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, whenever we are dealing with a person or organization there will be personal account। लेकिन आप ध्यान रखेंगे whenever we are dealing in debt, उधार की अगर कभी भी हम बात करेंगे, उधार की, उधार का होगा जिक्र, तो वहां पर्सनल अकाउंट की करेंगे फिक्र। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बुकिश रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप थोड़ा और ये भी इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर, ये भी ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो पर्सनल अकाउंट कब लगेगा, जब भी उधार की बात हो रही है, हमने किसी से उधार लिया, हमने उधार रीपे करा, किसी ने हमसे बोरो करा, उसने हमको पैसे दिए, उधार की जब भी बात हो रही है, जब भी उधार की बात होगी वहां पर्सनल अकाउंट होगा, ध्यान रखेंगे। और उधार की बात किससे होगी, किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से होगी। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, या डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा न्यूमेरिकल के साथ में। लेकिन क्या है,
पर्सनल अकाउंट कब यूज होता है, ये बात आपके दिमाग में है, जब भी उधार का होगा जिक्र। ध्यान रखेंगे, किसी बंदे का नाम आ जाना गारंटी नहीं है कि पर्सनल अकाउंट यूज होगा। जैसे लिखा है सैलरी पेड टू महेंद्र सिंह धोनी 10,000, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ गया है। अब यहां पे आप गड़बड़ कर सकते हैं, सैलरी पेड टू महेंद्र सिंह धोनी, सैलरी पेड टू महेंद्र सिंह धोनी लिखा हुआ है, यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ गया लेकिन पर्सनल अकाउंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर उनके मेहनत की सैलरी दे रहे हो, उधार थोड़ा ना दे रहे हो। लेकिन अगर लिखा होता कैश लेंट टू धोनी, धोनी को पैसा उधार दिया, मनी लेंट टू धोनी, उधार दिया, तब पर्सनल अकाउंट यूज होगा। अगर लिखा है सैलरी पेड टू धोनी, तो धोनी का नाम आ गया, लेकिन नाम आने से आपको कंफ्यूज नहीं आ जाना है, केवल किसी बंदे का नाम गिवन होना गारंटी नहीं है कि पर्सनल अकाउंट यूज होगा। जब उधार की बात होगी तभी पर्सनल अकाउंट यूज होगा। धोनी को सैलरी पे करी 10,000 और धोनी को उधार दिया 10,000, दोनों अलग अलग बात है। धोनी को उधार दिया 10,000 तो डेफिनेटली वहां पर्सनल अकाउंट आ रहा है, लेकिन धोनी को सैलरी पे करी तो वहां पे उनकी मेहनत की सैलरी है, रीजन गिवन है, तो वहां पे उधार की बात नहीं हो रही है, मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं यूज होगा। तो सवाल जब न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन पे पहुंचते हैं इसी के बेसिस पे, तो हमें डिसाइड करना होता है कि पर्सनल अकाउंट इस सवाल में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पर्सनल अकाउंट लग रहा है नहीं लग रहा है कैसे जस्टिफाई करोगे? उधार, उधार हमने किसी को दिया हो, उधार वापस आ रहा हो। हमने किसी को उधार दिया है तो वो हमारा डेटर हो गया, उससे पैसा रिकवर हो रहा है। हमने किसी से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक क्रेडिटर हो गया, हमने उसको वापस करा है। तो या तो हमने किसी को उधार दिया हो, वापस आ रहा हो, उधार लिया हो, रीपे करा हो, जब भी उधार की बात हो रही है तो पर्सनल अकाउंट आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या हम लोग पढ़ेंगे डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल के बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कब यूज होता है? जब भी एसेट्स का आना और मुस्कुरा के जाना, जब भी बिजनेस में एसेट का आना और जाना, ये वाली बात होगी तो रियल अकाउंट। व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन एसेट्स देयर विल बी रियल अकाउंट। व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन एसेट्स, जब भी हम एसेट्स की बात कर रहे हैं वहां पर रियल अकाउंट होगा। ध्यान रखेंगे बात ये। और डेटर को छोड़ते हुए, क्योंकि डेटर भी एसेट है, लेकिन डेटर ऑलरेडी आ चुके हैं कहां पर? पर्सनल अकाउंट में। तो डेटर के अलावा जितनी एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट है कैश, तो बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, इनका आना या इनका जाना, तो फिर वहां में बोलेंगे रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट किससे डील करता है? एसेट से। ऑलमोस्ट सारी एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं, डेटर को छोड़कर, क्योंकि डेटर भी एसेट हैं, क्योंकि हमें डेटर से फ्यूचर में क्या होना है? पैसे मिलने हैं, लेकिन डेटर ऑलरेडी किस कैटेगरी में आ चुके हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो डेटर के अलावा जितनी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, एसेट्स का आना और जाना, कम्स इन गोज आउट, ये वाली बात आएगी रियल अकाउंट में। और यही इसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट कर दो, कोई एसेट बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट कर दो। Got it? आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एक एसेट है जो लंबे समय तक काम आती है, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर वाली एसेट आ रही है तो उसको डेबिट कर देंगे। और आपने फर्नीचर बेचा, पुराना हो गया, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब हो गया एसेट से रिलेटेड सारी बातें आएंगी रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट तीसरा अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट डील करता है रीजन या कॉजेस से। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द रीजन और कॉजेस। किस चीज के? रीजन और कॉजेस ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट डील करता है वजह से, मुस्कुराने की वजह। मतलब नॉमिनल अकाउंट डील करता है रीजन से, एक्सपेंसेस, लॉसेस के रीजन होंगे या इनकम प्रॉफिट के रीजन होंगे, वहां नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे सैलरी पेड 10,000, तो सैलरी थोड़े ना पे करी, पे तो करा है कैश, सैलरी यहां पे एक्सपेंस होने का रीजन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 1,000, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ना पे करा है कैश, और इलेक्ट्रिसिटी पे करना यहां पर एक्सपेंस है। लिखा है कमीशन रिसीव्ड 50,000, कमीशन मिला 50,000, तो कमीशन थोड़ा ना मिला कि रास्ते में जा रहे थे कमीशन मिल गया, मिला क्या है? कैश 50,000। लेकिन कमीशन यहां पे क्या है? इनकम होने का रीजन है। आपसे हमें फीस मिली, तो एक्चुअली फीस थोड़ा ना मिली, मिला तो कैश है, लेकिन फीस हमारे लिए इनकम होने का रीजन है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस के रीजन और इनकम प्रॉफिट के रीजन, इसको हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द रीजन और कॉजेस। जैसे रेंट पेड, तो रेंट यहां पर एक्सपेंस होने का रीजन है। लेबर को वेजेस पे करते हैं, वेजेस पेड, वेजेस एक्सपेंस होने का रीजन है। एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हैं, सैलरी एक्सपेंस होने का रीजन है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस, और जो ऑफिस में काम करते हैं सैलरी। ऐसे ही हमको रेंट मिला, हमने कोई जगह किराए पे दे दी, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, तो ये सब इनकम होने के रीजन है। तो पर्सनल अकाउंट कब यूज होगा? जब भी उधार की बात होगी
रियल अकाउंट कब यूज होगा? जब भी एसेट्स का आना और जाना होगा। और नॉमिनल अकाउंट कब यूज होगा? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट के जब भी रीजन गिवन होंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम एंड 3 गोल्डन रूल्स। इसके ऊपर हम 3-4 वीडियोस और बना देंगे लाइन से, सारी चीजें पक्की हो जाएंगी। इस वीडियो को आप रीप्ले जरूर से कर लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मोस्ट साइंटिफिक लॉजिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। लुकास पासियोली ने इसको इवॉल्व करा था 1494 में। उन्होंने बताया ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग 2 डायमेंशनल इफेक्ट। उन्होंने बताया हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। और इन्होंने पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को 3 पार्ट में बताया कि कभी भी अगर उधार की बात होगी तो वहां पर्सनल अकाउंट यूज होगा whenever we are dealing in debt। और उधार की बात हम किससे करते हैं? डेटर और क्रेडिटर से। हमने किसी को उधार दिया है तो वो डेटर हो गया, और हमने किसी से उधार लिया है तो वो क्रेडिटर हो गया। Got it? तो डेटर और क्रेडिटर वाली बातें या उधार वाली बातें किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से जब भी हम उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं तो वहां पर्सनल अकाउंट यूज होगा। एसेट्स का आना और जाना वो डील होगा रियल अकाउंट से। और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट के रीजन गवर्न होंगे नॉमिनल अकाउंट से। एक और वीडियो इसके ऊपर हम बना के आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी, जिसमें हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में और समझेंगे। और डॉक्टर विशाल सक्सेना VSCC चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको और बहुत सारे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और डॉक्टर विशाल सक्सेना VSCC की प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे। इस वीडियो को रीप्ले कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जरूर नोट कर लेंगे, और इन सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में बार बार रीप्ले करके देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।